1950 के दशक में यूएस एयरफोर्स ने चांद पर एक परमाणु विस्फोट करने का प्रयास किया। एक भौतिक वैज्ञानिक जो इस परियोजना पर काम कर रहे थे ने कहा कि केवल एक विस्फोट माइक्रोस्कोपिक होता है जिसका केवल थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या होगा यदि योजनाएं बड़ी हो जाए? क्या हमारे पास चंद्रमा को पृथ्वी के कक्ष से बाहर करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार हैं? इसका जवाब है नहीं, हम इसके आसपास भी नहीं हैं। चंद्रमा को पृथ्वी से दूर करने के लिए लगभग 10 बिलियन से 30 ट्रिलियन मेगाटन टीएनटी की जरूरत होगी, परंतु आज तक की सबसे शक्तिशाली परमाणु विस्फोट में केवल 50 मेगाटन के बराबर ही ऊर्जा उत्पन्न हुई है। दुनिया के वर्तमान परमाणु शस्त्रागार केवल 7000 मेगाटन के आसपास ही उत्पादन कर सकते हैं। परंतु मान लीजिए कि यदि हम भविष्य में चांद पर विस्फोट करने के लिए पर्याप्त परमाणु हथियार को बना ले तो क्या होगा? इसके जवाब के लिए हम कुछ काल्पनिक विचारों को आधार बनाकर जानने की कोशिश करें कि हम सब 22वीं सदी में हैं। यह वर्ष 2117 है। मानवता ने परमाणु हथियार के लिए पिछले 100 वर्षों में बहुत अधिक खर्च किया है। इतना खर्च किया है कि अब मनुष्यों के पास इतिहास में हुए सबसे बड़े परमाणु विस्फोट जैसे कि रशियन जार बम्बा से लगभग 600 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार है। चूंकि हमने चंद्रमा को पूरी तरह उड़ाने का फैसला किया है और ऐसा करने के लिए लगभग 30 ट्रिलियन मेगाटन टीएनटी की आवश्यकता होगी। अगर हमने चंद्रमा को पूरी तरह से ना मिटाया तो शेष टुकड़े संभवतः चंद्रमा के आकार के ऑब्जेक्ट में एकजुट हो जाएंगे। यह हमारे आधुनिक चंद्रमा के रूप में सुंदर या गोलाकार नहीं दिखेगा, लेकिन पृथ्वी पर इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव चंद्रमा की तुलना में समान होगा। हमने चंद्रमा से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे रॉकेट्स तैयार किए हैं। चंद्रमा के सभी पक्षों पर हमला करने के लिए इन्हें लॉन्च करते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक पूरे समय के महानतम और मूर्खतापूर्ण प्रयोग के लिए उत्सुकता से तैयार होते हैं। रॉकेट्स जाकर चंद्रमा से टकराते हैं और एक जोरदार विस्फोट के साथ रात का आकाश रोशनी में जगमगा जाता है। चंद्रमा के टुकड़े एक साथ गुरुत्वाकर्षण बंधन से दूर होते जाते हैं और वे फैलना शुरू करते हैं। सबसे पहले उनमें से बड़ी संख्या हमारी पृथ्वी की तरफ आती है। हमारे ग्रह पर पिघले हुए मून के चट्टानों की बारिश होने लगती है, जो शहरों को नष्ट कर देती है और देशों को नक्शों से मिटा देती है। और हमें आश्चर्य होता है कि चंद्रमा को उड़ाने का यह एक शानदार विचार था। शेष बचे चंद्रमा के अवशेष पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश करती हैं और हमारे ग्रह के चारों ओर एक रिंग का निर्माण करती है। सिर्फ आकाश में नहीं रहता, बल्कि समय समय पर पृथ्वी के शेष जीवन काल के लिए उल्कापिंड इस रिंग से हमारी पृथ्वी की ओर धमाके करते रहते हैं। अब हमें लगातार चंद्रमा की बमबारी को झेलना पड़ता है। यह चंद्रमा पहले कुछ उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करती थी जो हमारे रास्ते पर आता था, परंतु चंद्रमा के विनाश के साथ अब हमें अंतरिक्ष की चट्टानों के लिए भी सजग रहना पड़ता है। बेशक चंद्रमा के सबसे अधिक ध्यान देने वाले प्रभाव में से एक ज्वार है, जो कि चंद्रमा के साथ ही चला गया। दुनिया के महासागर अब बहुत शांत हो गए हैं। सूर्य का अभी भी उन पर एक प्रभाव है जो सौर ज्वार के रूप में जाना जाता है। इसलिए सर्फर्स लहरों से रहित नहीं होंगे, परंतु महासागर काफी हद तक निर्मल होंगे। पहले समुद्र के अंदर का जीवन ज्वार के खिंचाव पर बहुत अधिक आधारित था। मौलिक जीवन इस खिंचाव के कारण एक छोर से दूसरी छोर तक सफर कर सकते थे और इसी तरह वे पूरी दुनिया में फैले हुए थे। परंतु आज जब हम यहाँ हैं, तब समुद्र के भीतर के जीवन को एक छोर से दूसरे छोर तक जाना लगभग असंभव है। महासागरों के मंथन और इस प्रकार पोषक तत्वों का संचलन समाप्त हो जाता है। जल आधारित जीवन जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं और अंत में हजारों या शायद लाखों प्रजातियां विलुप्त हो जाते हैं। केवल यही नहीं, आप देख सकते हैं कि चंद्रमा की हानि सीधे पृथ्वी की कक्षा, रोटेशन और स्थिरता को प्रभावित करती है। चंद्रमा के बिना पृथ्वी को स्थिर रहने के लिए अधिक से अधिक जूझना पड़ता है। इससे हमारे मौसमों का उथल पुथल होने लगता है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कक्ष और बड़ा हो जाता है। अब हम सूर्य के चारों ओर एक अस्थिर कक्ष में घूम रहे हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी के मौसम भी अस्थिर हो गए हैं। पृथ्वी पर इससे कई सारी आपदाएं बिना किसी संकेत के आ जाया करती हैं, परंतु जब तक विश्व ने चंद्रमा को नष्ट करने के अपने खराब सलाह का पछतावा किया है, कुछ भी करने में अब बहुत ही देर हो चुकी है। यदि मानवता चंद्रमा और अंतरिक्ष के चट्टानों के बराबर बमबारी, विश्व के अधिकांश अन्य प्रजातियों के उन्मूलन और अंततः
संभावित विपत्तिपूर्ण मौसमी बदलाव से पूरी तरह जीवित रहती है, तो शायद चंद्रमा को उड़ाने का विचार इतना बुरा भी नहीं था।